दोस्तों, मैं आज आपके साथ एक मोहब्बत की दास्तान की चर्चा करने जा रहा हूं जो अरब दुनिया से जुड़ी हुई है। ये अरब की दुनिया आज सऊदी अरेबिया के नाम से जानी जाती है। सऊदी अरेबिया के नज्ब शहर में एक बालक ने जन्म लिया 645 एडी में, 7वीं शताब्दी में, जिसका नाम था कैस। और उसके पास ही के गांव में एक लड़की का जन्म हुआ जिसका नाम था लैला। दोनों एक ही कबीले से जुड़े हुए थे, हवाज़िन। माना जाता है कि ये जो कबीला है मोहम्मद साहब की लीनियज से जुड़ा हुआ था। दोनों आपस में इकट्ठे खेलते हैं बचपन में और मदरसे में इकट्ठे पढ़ा करते थे, और पढ़ते पढ़ते दोनों में कब प्यार हो गया पता ही ना चला। कैस लैला को इस कदर चाहने लगा कि वो उसके नाम की रट हर वक्त लगाए रखता, और लोगों ने उसे कैस की जगह मजनू पुकारना शुरू कर दिया। मजनू का वास्तविक अर्थ है जनूनी, दीवाना और पागल, और ये नाम सदा के लिए उसके साथ जुड़ गया। मजनू जो दीवाना है अपनी प्रेमिका लैला का, और लैला के बारे में जब कहा जाता है कि वो तो इतनी काली है तो उसके लिए क्यों उसके पीछे पड़ा है, तो वो कहता है उसको देखने के लिए तुम्हें मेरी नजरें चाहिए, और उसके बारे में लिखने के लिए तुम्हें मेरी कलम चाहिए। उसके साथ जो मेरा प्यार है उसके बारे में तुम कुछ ना कहो। कहते हैं एक दिन लैला के वालिद के पास चला गया और उनसे लैला का हाथ मांग लिया, और वालिद ने साफ इनकार कर दिया। उसके बाद उन्होंने लैला की शादी नॉर्दर्न सऊदी अरेबिया में रह रहे एक अमीर खानदान के व्यक्ति इब्न सलाम के साथ तय कर दी, और इस प्रकार लैला वहां से चली गई। मजनू इस प्रकार दीवाना हुआ कि वो रेगिस्तान में लैला लैला करता हुआ इधर उधर भटकता रहा। लैला मजनू से जुदाई सहन न कर सकी और वो उसकी याद में बीमार हो गई, और धीरे धीरे उसकी मृत्यु हो गई। जब मजनू को इस बात का पता चला तो वो लैला लैला करता हुआ उसकी कब्र तक पहुंचा, और वहां पर उसने कुछ नज़में लिखी और उसने अपने प्राण त्याग दिए। और इस प्रकार दो दीवाने, मोहब्बत के परवाने आपस में मिल ना सके, और यहाँ पर किस्सा दास्तान लैला मजनू लगता है कि खत्म हो गया। 7वीं शताब्दी की ये जो कुछ नज़में थी इनको इकट्ठा किया गया, और आते आते 12वीं शताब्दी में निजामी गंजवी ने इस सब नज़मों को एकत्रित करके लैला मजनू का किस्सा 1188 में खमसा लैला मजनू एक बड़ी नज़म के रूप में लैला मजनू की प्रेम गाथा को प्रस्तुत किया, और इस प्रकार लैला मजनू की 7वीं शताब्दी की छोटी छोटी नज़मों को एक विस्तृत रूप दे दिया। फारसी में लिखी गई ये खमसा लैला मजनू बहुत अरब दुनिया में प्रचलित हुई। वहां से ये चलती हुई बाद में अमीर खुसरो दहलवी ने इसे अपने कलम के साथ कलमबद्ध किया। खुसरो के बाद मुक्तबी, मुक्तबी के बाद फजली, फजली के बाद सर आइजैक डिज़रायली ने 1797 में इसे ट्रांसलेट करके अंग्रेजी की दुनिया के सामने इसे प्रस्तुत किया, और उसके बाद सर विलियम जोन्स ने 1788 में इसी लैला मजनू की कहानी को ट्रांसलेट करके कैलकाटा की लाइब्रेरी में रख दिया। और हम देखते हैं कि धीरे धीरे ये लैला मजनू की गाथा जो है अरब की दुनिया से चल के भारत में दाखिल होती है, और भारत से आगे चलकर श्रीलंका, बांग्लादेश और अन्य देशों में फैल जाती है। ये जो प्रेम की गाथा थी अरबी से शुरू हुई, फारसी में, फारसी के बाद तुर्की में, तुर्की के बाद में कितनी भाषाओं में इसका विमोचन हुआ। ये रोमांटिक ट्रेजेडी थी जो बहुत प्रचलित हुई। 1920 में जब साइलेंट मूवीज का दौर था तो लैला मजनू साइलेंट मूवी बनकर 1922 में प्रस्तुत की गई। 1922 से लेके आज तक
50 फिल्में लैला मजनू के किस्से को लेकर बनाई गई और इनमें हर एक ने अपनी तरह से कहानी में कुछ बदलाव करके इस कहानी को प्रस्तुत किया, लेकिन किरदार और कहानी का मूलता जो वास्तविक प्लॉट था उसे कभी चेंज नहीं किया गया। जब 1976 में लैला मजनू ऋषि कपूर और रंजीता के ऊपर बनाई गई तो इसमें तबरेज की एंट्री दिखाई गई। तबरेज जो है लैला का भाई है। ये तबरेज कोई नया किरदार नहीं था। 12वीं शताब्दी में निजामी गंजवी ने भी तबरेज और उनके वालिद का जिक्र किया है, जो लैला मजनू के इश्क के बिल्कुल खिलाफ थे और उन्होंने बड़ी कोशिश की थी लैला मजनू के आपसी मिलन को रोकने के लिए। और इस तबरेज को विलन तौर पर विलन दिखाया गया और उसने उस पिक्चर में तबरेज के हाथों मजनू के वालिद का कत्ल हो जाता है। मजनू तबरेज का कत्ल कर देता है, उसके बदले में उसे पत्थर मारकर सजाए मौत दी जाती है। लैला को जब इस बात का पता चलता है तो वो अपने वालिद और वहां के लोगों से दुहाई लगाती है कि ये तो पागल है, दीवाना है, जनूनी है, इसको छोड़ दो, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। ये गाना भी बड़ा मशहूर हुआ, लेकिन वो इल्तिजा करती है कि इसको बख्श दिया जाए और वो मजनू को छोड़ देते हैं। मजनू लैला लैला चिल्लाता हुआ जंगलों में चला जाता है। वो अपने वालिद से कहती है, वो हर शर्त मानने को तैयार है, वो शादी के लिए भी राजी हो जाती है और इस प्रकार लैला की जो शादी है तय कर दी जाती है और लैला शादी करके चली जाती है। मजनू उसके पीछे दीवाना जंगलों में रेगिस्तान में तड़पता हुआ दिखाई देता है। कहते हैं कि एक बार एक मौलवी नमाज पढ़ रहे थे और मजनू लैला लैला चिल्लाता हुआ उनके आगे से गुजरा और मौलवी साहब कहते हैं, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि कोई नमाज पढ़ रहा अदा कर रहा हो तो उसके आगे से नहीं गुजरते। तो वहां पे मजनू और मौलवी का वाद विवाद होता है। तो मौलाना कहते हैं कि तुम्हारी मोहब्बत क्या खुदा की इबादत से ऊपर है? तो मजनू कहता है, मोहब्बत जब इंतहा में पहुंचती है तो इश्क बनती है और इश्क जो है वो आगे चलकर इबादत बनती है। मैं तो अपनी इबादत, अपनी लैला की इबादत में मस्त था और मुझे पता ना चला कि आप नमाज अदा कर रहे हैं और मैं आपके आगे से गुजर गया। लेकिन आप अगर उस अल्लाह की इबादत कर रहे थे तो फिर आपकी नजरें कैसे मेरे गुजर जाने पे पड़ी कि इस कदर मजनू जो था लैला के प्यार में दीवाना था। मोहब्बत पाने या मिलने का नाम नहीं है। ये चाहत, इंतजार और उस तड़प में बसती है जो शायद आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी की दुनिया में कहीं खो सी गई लगती है। मोहब्बत कब कहां किससे हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। ये मोहब्बत है जनाब, जहां कफन भी कभी दुल्हन का लिबास बन जाता है और वस्ल की रात कब्रगाह बन सकती है। ये गाथा जो है भारत में भी प्रचलित हुई और बिजनौर, लैला मजनू की मज़ारें बिजनौर में जो श्री गंगानगर अनूपगढ़ के पास राजस्थान के पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बॉर्डर पे मिलती है। मान्यता यही है कि ये लैला मजनू की मज़ारें हैं और लोग इन्हें बड़ी मानते हैं और यहाँ पर आज एक भव्य इमारत बन गई है। जून के महीने में हर साल यहाँ पे मेला लगता है और बहुत से लोग यहाँ पे आकर और अपनी मन्नत मांगते हैं ताकि वो मोहब्बत में कामयाब। लैला मजनू के किस्से के बाद कुछ और भी किस्से जो हैं पंजाब में मशहूर हुए, जैसे श्री फरहाद, सस्सी पन्नू, सोनी महिवाल, हीर रांझा और मिर्जा साहिबा। कि जितने भी ये किस्से थे प्यार मोहब्बत के, इनमें जो अंत है वो बड़ा दुखदाई रहा और कोई भी प्यार करने वाले मिल ना सके। यही कारण है कि सबसे पुराना किस्सा जो कि लैला मजनू का है और सऊदी अरेबिया से चलता हुआ भारत पहुंचा, उसने बहुत से लोगों को प्रभावित किया। लैला और मजनू जो है आज के
जो आशिक हैं उनके मसीहा बने हुए हैं। मेरे को उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।